जोहार नमस्कार दोस्तों, क्या झारखंड के लोग 2025 में जी रहे हैं? अगर 2025 में जी रहे हैं तो फिर सिस्टम को इतनी देर कैसे लगती है कोई व्यक्ति का पहचान करने में कि ये व्यक्ति कौन से थाना क्षेत्र का है? कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या फिर आत्महत्या कर लेता है तो इसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस प्रशासन को मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन शव को अपने कब्जे में करेगी, उसके बाद उसका क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है, क्या करना है, ये पुलिस डिसाइड करती है। लेकिन कल की जो घटना है झारखंड की राजधानी रांची की, इस घटना को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि शासन प्रशासन से लेकर पूरा सिस्टम ही कबाड़ा हो चुका है झारखंड में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि कल घटी है। और इस घटना में ये देखने को मिला कि एक माँ अपनी बेटी का मृत शरीर को लेकर थाना में जाकर ये पूछ रही है कि हमें जाना कहाँ होगा, कौन से थाना में जाना होगा। एक एक करके हम बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक। आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे। आशा उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद पूरा झारखंड का सिस्टम हिल जाएगा, कानून व्यवस्था हिल जाएगा। तमाम बड़े बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में जो लापरवाही बरती जाती है वो तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल के दरवाजे हिल जाएंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है तो किस तरह से लोगों को रौंदा जाता है, इस चीज का जीता जागता उदाहरण कल की ये घटना आपको बताएगी, जिसमें ये देखने को मिलेगा कि एक लड़की किसी कारणवश वो जहर खा लेती है, उसके बाद उसे एक अस्पताल में ले जाया जाता है जहां पे उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अस्पताल वालों की जो लापरवाही है वो सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल वालों को जब वो लड़की की मौत हुई, जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जहर खाया, जब जहर खाने के बाद इसकी मौत हुई है, तो उसकी पहली सूचना पुलिस प्रशासन की टीम को मिलनी चाहिए थी, थाना में इसका रिपोर्ट देना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करते हुए उस अस्पताल वालों ने सीधा जो शव था उसको सीधा उनके परिजनों को सौंप दिया। जब परिजनों को यह पता चला कि नहीं, बिना पोस्टमार्टम किए हुए हम इसका क्रियाक्रम नहीं कर सकते, नहीं तो कानून हम पे कार्रवाई करेगी, तब वो लोग एक एक थाना, मैं थाना का आपको नाम बता देता हूं एक एक करके कि कौन कौन से थाना वो लोग गए हुए थे। सारी चीजें सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है, तमाम अखबारों में भी, अखबार के पन्नों में भी ये छपी हुई है। पहले वो लोग महिला थाना गए हुए थे रांची में, जहां पे महिला थाना है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद फिर वो लोग कोतवाली थाना जाते हैं, फिर वो लोग पिठोरिया थाना जाते हैं और लास्ट में कांके थाना जाना पड़ता है। और कांके थाना की पुलिस अंततः उस शव को अपने कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इससे ये पता चलता है कि अगर ये जो अस्पताल वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वहां के देख रेख करते हैं, जिनके विभाग में ये सारी चीजें हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि पुलिस को ये सूचना देना कि आपके थाना क्षेत्र का ऐसा मामला है, किसी महिला ने या फिर कहे किसी लड़की ने या फिर कहे कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, अगर इस तरह की स्थिति देखी जा रही है कि आत्महत्या का प्रयास किया गया है तो इसमें सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस को भी सूचना देना सही नहीं समझा गया। अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचना ही नहीं दिया। क्यों सूचना नहीं दिया भाई? सूचना नहीं दिया जाता है, तब नहीं दिया जाता है जब उस केस को रफा दफा किया जाना, क्योंकि अगर ये थाने तक जाएगी तो पुलिस इसको जांच करेगी कैसे, क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स इस केसेस को देख रहे थे या फिर जो भी इसका इलाज कर रहे थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा तरफ से ये मांग है। अब आप लोग कहिए कि आप लोग क्या कहते हैं। मैं विस्तार थोड़ा सा जाता हूं कहानी में, क्योंकि जो ये खबर है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ लापरवाही है। आपको मैं बता देता हूं, एक परिवार टूट रहा था और सिस्टम कागज ढूंढ रहा था। आप समझिए, एक परिवार टूट रहा था और सिस्टम कागज ढूंढ रहा था और कागजों में भी नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये शव है, ये जो डेड बॉडी है, ये किस थाना क्षेत्र का है, महिला थाना या कोतवाली थाना या फिर पिठोरिया थाना या फिर कांके थाना। ये किसी को नहीं पता कि ये शख्स जो डेड बॉडी हमारे थाने के गेट के बाहर में मौजूद है, ये कौन से थाना का है। बस थाना वालों को ये पता है कि ये हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, आप दूसरा जगह जाओ। तो सिस्टम क्या बना के रखे हो? 2025 चल रहा है और थाना वालों को ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि एक डेड बॉडी कौन से थाना क्षेत्र का है। तो क्या थाना वाले सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे का बंदरबाट करने के लिए उन्हें नौकरी मिली हुई है? क्या कर रहे हैं वो लोग? जब ये पता नहीं कर पाते, आखिर उन महिलाओं ने तो उनको बताया होगा
कि हमारा घर हुआ है, तो डायरेक्टली उनको ये कह देना चाहिए कि आप फलना थाना चले जाइए, आपका वो थाना क्षेत्र है। यानी कि जो लोग जिनकी जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं लोग नहीं है, वो इसी तरह से रौंदे जाएंगे। 3 थाना, 4 थाना, 10-10 थाना, आप एक डेड बॉडी, एक अपनी बेटी का शव लेकर कोई माँ घूम रही है, तो इतनी तो शर्म आना चाहिए प्रशासन विभाग के लोगों को, इतनी सी भी शर्म होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अस्पतालों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं जिनके देखरेख में ये सारी चीजें हुई है, उसको तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को कहीं पे भी, कोई भी हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एक नर्सिंग होम में भी ऐसे डॉक्टरों को जगह नहीं देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या, 4 जगह 4 थाना दौड़ना पड़ा, तब जाके एक माँ को मिल पाया कि ये हमारा थाना क्षेत्र है। आगे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कुछ कानून के नियम है और क्या कानून कर क्या रही है। कानून सिर्फ और सिर्फ दबे कुचले लोगों के ऊपर ही कानून कहा जाए कि लागू होता है। बड़े बड़े उद्योगपति या फिर कहे बड़े बड़े लोगों के ऊपर कानून की कोई भी धारा लागू ही नहीं होती है। अब क्यों नहीं लागू होती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आखिर इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है कोई भी हॉस्पिटल या फिर कोई भी, कहा जाए कि कोई भी चीजें हो जहां पे इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है? ये सोचने वाली बात है। सुबह सुबह मैं ये अपडेट दे रहा हूं, लगभग आप लोग आज सुबह सुबह ये अपडेट को देख रहे होंगे। और कल विधानसभा भी चल रहा था। सबसे आश्चर्यचकित वाली बात, विधानसभा के अंदर झारखंड के 80-81 विधायक वहां पे बैठे हुए थे, तमाम चीजें चल रही थी, उस वक्त ये घटना घटी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही, अभी अगर यही एक कोई बालू गाड़ी रहता ना, यही कोई अगर बाला गाड़ी रहता, ट्रैक्टर वगैरह रहता किसी का, तो तुरंत उसको पकड़ के और कौन थाना में ले जाना है उसको तुरंत पता चल जाता। लेकिन ये डेड बॉडी किस थाना क्षेत्र का है? ये माँ जो यहाँ पे पहुंची है, हमारे गेट के बाहर में खड़ी है, ये शव कौन थाना क्षेत्र का है? ये सिस्टम नहीं बता पाता है। ये 2025 से झारखंड। अब जवाबदेही की जरूरत है, अस्पताल से लेकर प्रशासन तक। किसकी गलती कहां हुई, इसका जवाब जानना चाहती है जनता। जानना चाहती है जनता कि कहां से कहां मिस्टेक हुई है, अस्पताल से लेकर प्रशासन तक कहां पे गलती हुई है, ये पूरा जानना चाहती है जनता। आप जनता को बताइए कि आखिर ये इतना बड़ा गलती कैसे हो रहा है। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि क्या जो अस्पताल और ये जो सिस्टम बना के रखा है ये प्रशासन के लोग, इस चीज पे आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए। खैर, इसी तरह के अब हम लोग लगातार वीडियो लाएंगे। आप लोग अगर पसंद आया हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी माँ अपनी बेटी का शरीर, कहा जाए कि डेड बॉडी, शव को लेकर अगले बार कोई थाना का चक्कर ना लगाना पड़े। सिस्टम की लापरवाही है, ऐसे थाना प्रभारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई बाला गाड़ी पकड़ के रहता तो अभी तुरंत उसको कहां से कहां भेज देता। लेकिन एक माँ अपनी बेटी का शव को लेकर थाना पहुंची हुई है, लेकिन थाना के पास वो सिस्टम ही नहीं है ये बता पाए कि ये व्यक्ति कौन से थाना क्षेत्र का है। उन्हें ये तक नहीं पता। आखिर महिला ने तो बताया होगा कि हमारा घर कहाँ है, तो उन थाना क्षेत्र के लोगों को तो वो पता होनी चाहिए कि रांची, आपका रांची से बाहर आप थोड़ी है। कम से कम आपको रांची क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी थाना है वहां पे आप फोन करके लाइन अप कर देते कि नहीं ऐसा मामला हुआ, आपका थाना क्षेत्र का है, आप आके डेड बॉडी रिसीव कर लीजिए, आपको पोस्टमार्टम जो भी प्रक्रिया करवाना करवाइए। लेकिन नहीं, डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि हम नहीं जानते, हमारे थाना क्षेत्र का ये मामला नहीं है। यह है सिस्टम की लापरवाही। और ये अस्पताल जो कि इतना चकाचक बना हुआ है, बहुत नामी सुनते हैं, हम तो गए नहीं है कभी जिंदगी में। एक तस्वीर हम देख रहे थे कि कौन सा अस्पताल है, सेवा सदन हॉस्पिटल है, जहां की ये मामला है, जहां पे ये लड़की जब जहर खाई उसके बाद उस लड़की को उसी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पे उसकी मौत हो जाती है। और अस्पताल वालों ने बिना जानकारी दिए प्रशासन के लोगों को सीधा डेड बॉडी, कहा जाए कि उनके परिजनों को थमा दिया। तो परिजन क्या करते हैं? परिजनों को तो पता नहीं है कानून के बारे में। कोई उन्हें बताया होगा कि पहले थाना में इनको ले जाना पड़ेगा, फिर पोस्टमार्टम होगा, तभी आप इनको जला सकते हैं। लेकिन ये कर्तव्य किसका था? अस्पताल प्रबंधन के लोगों का। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की है। और ना जाने ऐसी कितनी लापरवाही होती होंगी ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में, इसका कोई भी डाटा नहीं है। ये तो खबर हमें मिल गई इसलिए हम दिखा दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे कई मौतें रोज होती है रांची में, रोज। रांची के साथ साथ झारखंड के कई इलाकों में, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं। पूरा सिस्टम ही खराब है, तो बोलेगा कौन? अगर कोई बोलना भी चाहता है तो उसके मुंह में टेप लगा दिया जाता है। यही है झारखंड की असली सच्चाई। और यही कारण है कि आज राज्य के युवा होने के बाद भी 25 साल
होने के बाद भी आज तक यहाँ की प्रशासन की टीम के पास वो सिस्टम नहीं है कि ये पता लगा सके कि एक थाना से दूसरे थाना क्षेत्र के लोगों की जानकारी कैसे पता किया जाए, या फिर होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि इसकी जानकारी ना दिया जाए। हो सकता है कि लड़की के केस में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है लड़की ने किसी लड़के के कारण जहर खाया हो, कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर घर से डिप्रेशन के कारण कोई भी इसमें फंस सकता है। हो सकता है लाइनअप किया गया हो कि डॉक्टर को बोल दिया गया हो कि आप उनके घर वालों को कुछ पता आता नहीं आता है, आप डायरेक्ट उनको बॉडी दे दीजिए, वो जला देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा, केस क्लोज हो जाएगा। ये भी कोशिश की गई होगी। और जो थाना प्रभारी जो वो शव को देखना या फिर उसका रिपोर्ट बनाने से इनकार कर रहे थे कि ये हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, आप वहां जाइए, यहाँ जाइए, जो एक माँ अपनी बेटी के शव को लेकर घूम रही थी, उन पुलिस वालों को तो ये सोचनी चाहिए क्या वो लोग भी ऐसा कमीशन खा लिए? कम से कम ये तो हेल्प कर सकते हैं एक माँ का कि आपके ये थाना क्षेत्र का नहीं है, वो थाना का क्षेत्र का है, तो फिर एक से डायरेक्ट दूसरे में जाना चाहिए, एक से दो से तीन, तीन से चार, क्या खेला चल रहा था? ये चीजें होनी चाहिए थी कि नहीं? आप लोग कमेंट में राय रखिए। मेरा काम है कि आपको बताऊं जो भी चीजें घटित होती है। अब आपका काम है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत रात में बना रहा हूं, इसीलिए कि ताकि जल्दी से सुबह में आपको ये वीडियो मैं दिखा सकूं कि कल की ये घटना है रांची में, जहां एक लड़की की मौत हो जाती है जहर खाने के बाद, और अस्पताल प्रबंधन के लोग उसकी मौत का कहा जाए कि दबाने का प्रयास किया जाता है, पुलिस को बिना सूचना दिए और प्रशासन को सूचना दिए, और लाश को सीधा परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद परिजनों के साथ इन तमाम चीजों को झेलना पड़ता है। तो ये सिस्टम और कानून की जानकारी नहीं होने के कारण झारखंड के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, अस्पताल हो या फिर थाना हो, इस चीज का आप लोग भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को एक बार जोहार।